सुप्रभात सभी को। सुप्रभात। तो प्यारे बच्चों, आज हम अपने 10वीं कक्षा के हिंदी विषय के तासिका के अंतर्गत बड़ी ही नई, सुंदर और प्रकृति का सौंदर्य बताने वाली कविता का अध्ययन करने वाले हैं, कविता का अभ्यास करने वाले हैं। तो देखो, अपने महान भारत देश में अनेक ऋतुओं की अपना अपना स्थान है, अपना अपना महत्व है, अपनी अपनी विशेषता है। चाहे वसंत हो, हेमंत हो या शरद हो, इन सब की विशेषता होती है ना। तो ऐसे ही बसंत का आगमन किस तरह होता है, और ये बसंत के आगमन के माध्यम से कवि बताना चाहते हैं, जिस तरह बसंत का आगमन होता है और सभी ओर हरियाली छा जाती है, बसंत जब आता है तो सबके चेहरों पर खुशियाँ झलकती हैं। तो ऐसा ही बसंत मानव जीवन में कब आएगा, यानी गरीब हो अमीर हो, इन सब के लिए समानता स्थापित करने की चाह प्रस्तुत कविता के कवि जी की हैं। तो हम देख रहे हैं अपनी 10वीं कक्षा की समता प्रस्थापित करने वाली, समानता की ओर हमें ले चलने वाली और मानवता का पाठ पढ़ाने वाली कविता 8, ऐसा बसंत कब आएगा। ऐसा बसंत कब आएगा। इस कविता को शुरुआत करने से पहले, इस कविता का श्री गणेशा करने से पहले हम देखते हैं कविवर्य जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद जी का परिचय। कवि जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद जी का जन्म 1907 ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ और मृत्यु 1986 में। परिचय में देखिएगा, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद जी का हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मराठी, गुजराती और अंग्रेजी के ज्ञाता थे। आपने शांति निकेतन तथा महिला आश्रम वर्धा में अध्यापन के साथ साथ भारत के स्वतंत्रता आंदोलन तथा राजनीति में भी भाग लिया था। अंतिमा, पूर्णा, बालीपत के गीत, नवयुग के गान, मुक्ति के स्वर आदि आपके काव्य संग्रह हैं। तो देखते हैं प्रस्तुत गीत में मिलिंद जी का कहना है, सुख सुविधा पर अमीर एवं गरीबों का समान अधिकार है। जब सुख दुख का सभी पर समान प्रभाव पड़ता है ना, तो राष्ट्र समाज में सुखों में भी महलों एवं कुटियों का समान अधिकार होना चाहिए। कवि का मानना है, जिस दिन ऐसा होगा उसी दिन वास्तविक वसंत आ सकेगा। यानी ये समानता के चाहते कवि हमें इस ऐसा बसंत कब आएगा इस प्रस्तुत कविता में दिखाई दे रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं अपनी 10वीं कक्षा की ऐसा बसंत कब आएगा कविता के प्रथम 3 चरण। गौर से सुनिएगा। ऐसा बसंत कब आएगा। ऐसा बसंत कब आएगा जब मानवता के वन उपवन का हर प्रसून खिल पाएगा। ऐसा बसंत कब आएगा। लड़कर अभाव के पतझड़ से नव सर्जन रण में विजयी बन, सुख सुविधा रस के संवितरण का पा नव यौवनमय जीवन। हर मनुज कुसुम संतोषमयी, मुस्कान मधुर बरसाएगा। ऐसा बसंत कब आएगा। ऐसे बसंत कुछ चले गए, प्रसादों का ही नहीं कुटी का, आंगन भी तो आंगन है। सुख दुख पर होता है समान हर मानव के उर में स्पंदन। देखो, कवि कहना चाहते हैं कि आखिरकार ऐसा बसंत कब आने वाला है। ऐसा बसंत ऋतु कब आएगा जब मानवता के वनोपन का हर प्रसून, प्रसून यानी फूल, प्रसून यानी पुष्प, प्रसून यानी सुमन, यानी फूलों के लिए किस तरह के अनेक पर्यायवाची शब्दों का इस्तेमाल उपयोग किया गया है। गौर से देखिएगा। प्रसून यानी फूल, प्रसून यानी पुष्प, प्रसून यानी फूल। तो हर प्रसून खिल पाएगा। ऐसा बसंत कब आएगा। कवि कहते हैं, आखिरकार ऐसा बसंत कब आने वाला है। लड़कर अभाव के पतझड़ से नव सर्जन रण में विजयी बन, यानी अभावों में लड़ने वाला। आज हम देखते हैं कुछ लोग आलीशान महलों में रहते हैं तो कुछ झुग्गी झोपड़ियों में अपना जीवन बिताते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है ना, श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बच्चे अकुलाते हैं। श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बच्चे अकुलाते हैं। माँ के हड्डी से चिपड़ चिपड़ जाड़ों की रात बिताते हैं। यानी कहीं अमीरों के श्वान यानी कुत्तों को दूध, वस्त्र, फूलों की मालाएं हैं, तो एक तरफ गरीब झुग्गी झोपड़ियों में जीवन बिताने वाला, सड़कों और पटरियों पर नजर आने वाला बच्चा दूध के लिए तरसता है। और उसकी माँ की व्यथा तो देखिएगा, उसकी माँ की व्यथा बिल्कुल दुबली पतली सी औरत है और उसके बच्चे को दूध तक देने में असमर्थ है, क्योंकि उसकी हड्डियाँ ही नजर आ रही है, इतनी कमजोरी उसमें है।
तो एक तरफ महलों में जो आलीशान बंगलों में रहते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं, प्रासादों में रहते हैं, इमारतों में रहते हैं, तो वे लोग किस तरह से अपना जीवन बिता रहे हैं और श्वानों पर वो अपना खर्च कर रहे हैं। तो एक तरफ अन्न वस्त्र के लिए तरसने वाला, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाला मेरा बंधु है। लड़कर अभाव के पतझड़ से नव सर्जन रण में विजयी बन, सुख सुविधा के रस के सम वितरण का नव यौवनमय जीवन, हर मनुज कुसुम संतोषमयी मुस्कान मधुर बरसाएगा। यानी चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे धनी हो, चाहे निर्धन हो, यानी सबके चेहरे पर समानता की कब खिल उठेगी, सबके चेहरे पर फूलों सी मुस्कान कब आएगी, सब हंसी खुशी से कब रहेंगे। यानी समता के चाहते कवि हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। समता के चाहते कवि यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। ऐसे वसंत कुछ चले गए, प्रासादों का ही नहीं कुटी का तो आंगन तो आंगन होता है ना। कवि कहते हैं कि ऐसे वसंत मानो अब चले गए, जिस तरह प्रासाद यानी महलों का तो आंगन होता है ना, ठीक उसी तरह कुटिया का भी अपना आंगन होता है। हम ये नहीं कह सकते कि गरीब की कुटिया का आंगन नहीं होता, गरीब की भी कुटिया का उतना ही महत्व है जितना महलों का है, और महलों का आंगन का जितना महत्व है उतनी कुटिया के आंगन का, क्योंकि उस झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, कुटिया में रहने वाले मानव की जो पेड़ पौधे हैं, उसका जो तुलसी है, वो जिस तरह उसके आंगन की शोभा बढ़ाती है, ठीक उसी तरह प्रसाद और आंगन में यहाँ पर साधर्म्य समानता कवि प्रस्तुत करना चाहते हैं। यानी कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई धनवान नहीं, कोई निर्धन नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, यानी समता के चाहते, समता के पुरस्कर्ता कवि हमें ऐसा वसंत कब आएगा, इस प्रस्तुत कविता में नजर आ रहे हैं। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ प्रस्तुत कविता के तीनों चरण आपके समझ में आए होंगे। अगले तासिका में हम कविता के अगले चरण देखते हैं। तब तक मिलते हैं अगले तासिका में। धन्यवाद। शुभ दिन।